अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर हाउ आर यू? आई एम गुड सर। खबर हार में तो हमारी मुलाकात हो गई यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रही सर। थैंक यू। लास्ट वीक मौसूफ नहीं थे। यस, जी सर मैं नहीं था ही वाज नॉट फीलिंग वेल। क्या कहने डॉक्टर साहब? क्या कहने? फाइनल जैकेट। थैंक यू। क्या कहने रंग वाले को खराब चीज हो जाए थे। अच्छा जी, हम पर्सनालिटी की जी सर, और आज भी हम पहले जो हमारे चैलेंजर हैं वो जूम पे लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सो आप इंग्लैंड तशरीफ रखते हैं, इंग्लैंड से आप हैं हमारे साथ? जी सर, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम फैसलाबाद बट करंटली आई एम हियर इन लंदन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो क्या इसमें गरामी है? माय नेम इज मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब क्या पढ़ रहे हैं? सर करंटली सर मेरा मास्टर कंप्लीट होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी में एंड आई विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड द पीएचडी। अच्छा जी, ओके मुदस्सिर साहब, लेट्स स्टार्ट विद कसौटी। शख्सियत मर्द? जी सर, मर्द। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक अमेरिका से? नो सर। यूरोप से? यस सर। यूरोप से तो गोया बर्तानिया से? नो सर। सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप या वेस्टर्न यूरोप? अब उसका शोबा डिटरमिन कर लें। प्रोबेबली साइंस, लेकिन पहले मुल्क ना डिटरमिन कर लें। ओके। अच्छा जनाब, ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से? सर सेंट्रल यूरोप से। सेंट्रल यूरोप जर्मनी है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है। ये मेन सेंट्रल यूरोप के ममालिक हैं। वेस्ट को टच करते हैं, आगे फ्रांस वेस्ट में आ जाता है, फिर ऑफ कोर्स चेक रिपब्लिक भी है, इसके अलावा दीगर ममालिक। अच्छा जनाब, तो ताल्लुक साइज वाइज शुरू करते हैं अहमियत के एतबार से। जर्मनी? ताल्लुक जर्मनी से है? नो। हॉलैंड से है? नो सर। ताल्लुक ना जर्मनी से है ना हॉलैंड से है, और वो सेंट्रल यूरोप की शख्सियत है। अच्छा जनाब, ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है? नो सर। स्विट्जरलैंड से है? यस सर। स्विट्जरलैंड में जो शख्स जिंदा नहीं है। रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे? रेड क्रॉस के फाउंडर, बिल्कुल। रेड क्रॉस के फाउंडर में पेसी, रेड क्रॉस का फाउंडर पेसी था, एंड वो डनंट, इन दोनों में से। या फिर कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंकर, लेकिन वो कोई ऐसा मतलब इंटरनेशनल फेम का तो। अच्छा जी, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। ये फिर बात उधर ही जा रही है, वॉच इंडस्ट्री। लेकिन उसमें कौन इतना रिनाउंड? स्विस वॉच मेकर्स। लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हो सकता है। जी, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो वो तो डेफिनेटली रेड क्रॉस। के अलावा स्विट्जरलैंड में ताल्लुक भैया रेड क्रॉस के साथ है? जी सर। स्माइल, लुक एट द स्माइल। मुदस्सिर साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एंड लुक एट शकील साहब। जी जी, मैं कह रहा हूँ बहुत ठीक है ना? क्या बात है शकील साहब। शकील साहब जो थाने के मुखबर होते हैं ना, उनकी तरह हल्की सी मुखबरी कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि बाकी आप काम फिर खुद करें। नाम बताएं आप, या पेसी होगा या डनंट होगा? सवाल कितने हुए हैं? अच्छा 13 सवाल। एक सेकंड मैं बहुत आसानी से पहुंच। 13 हो गए जी। इन्हें पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में गालबन। यस सर, कह रहे हैं। आपने डनंट पूछा है। यस सर। जी मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच। यू विल टेक वेरी गुड मेमोरीज फ्रॉम हियर। ਵੀਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ? मैं फैसलाबाद डी ग्राउंड से। ਅੱਛਾ, ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? नहीं जी, पंजाबी भी बोलो, एडी केड़ी गल है। तुस ते बहुत सोहनी पंजाबी बोलते हो, फैसलाबाद वाले ते
तो बड़ी शानदार पंजाबी। चले, थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा रूबा, आपके शो के हवाले से, हमारे शो के हवाले से, कसौटी के हवाले से एक प्रेशर है हमारे दोस्तों का, रेगुलर व्यूअर्स का। रेगुलर व्यूअर्स आपके, जिन्हें आप नाम से पहचानने लग जाए ना, वो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर फोकस ग्रुप। जी। तो चाहे वो 1000 का फोकस ग्रुप हो, लेकिन उनकी राय, उनकी ओपिनियन बड़ी मुकद्दम है। वो कहते हैं कि ये तीनों, ख़ास तौर पर ये दोनों, वो तो एक्टर है ना, बहुत बड़ा एक्टर है, और 2-3 चीज़ों में कसौटी के हवाले से भी हमारी हेल्प करता है। ये दोनों प्योर कॉमेडियंस हैं। जी। खास तौर पे बब्बू इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडियन। जी। ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो इनको मौका नहीं मिलता, इनके पास यानी गेंद नहीं जाता। हम हॉकी खेल रहे होते हाँ जी, हैं, हाँ जी। पास अपने पास रखते हैं, जी। किसी को नहीं देते, ऐसे क्योंकि गेम की नौयत ऐसी है कि हम साथ में ला के खिला नहीं सकते। जी। तो जो ब्रेक आती है, ब्रेक में हम और कुछ नहीं तो ताज़ा खबरें ही डिस्कस कर लिया करें, जी। क्योंकि कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी नहीं हो सकती। जी। बहुत बुरा लगता है। तो आज है कुछ सर, आज तो भी हम लेटेस्ट बात करेंगे। PSL 7 जब लाहौर आया तो आते साथ ही लाहौर की तरफ से जो खबर गई, अजीब लगता है कि जो हमारे चाचा पाकिस्तानी है जो हर मैच में होते हैं, वो मूंछों वाले, मूंछों वाले, जेब कतरों ने उनकी जेब काट ली। शाबाश। बहुत अच्छे ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਟਿਕਟਾਂ यार ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। नहीं, अगर जेब कटी है तो उसमें कुछ ना कुछ, असल चीज़ ये नहीं है कि कितना माली नुकसान हो गया, असल चीज़ है कि जेब कट गई, बिल्कुल। चाहे उसमें कागज़ ही क्यों ना हो। अखलाकी गिरावट की निशानदेही करती है ये। जी। अहानत की बात यह है, और वो भी हमारे शहर में। हमारे शहर में एक से एक बढ़कर उचक्का बैठा है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। हम चाचे के साथ इजहार अफसोस ही कर सकते हैं। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵਾਹ 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 ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। और लाहौर का एक मकाम है, जी यहाँ सर। पे जेब तराशी एक कल्चर हुआ करता था। जी जी हुआ करना। सिलाइयाँ, सुच मशीना, याद है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं आपसे सुना है, याद है हमें सब। सिलाइयाँ ही, पता है ना, 2 उंगलियों का इस्तेमाल जो करते हैं, ये आपसे सुना। सिलाइयाँ कहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अच्छा। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। आई थिंक नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी जी, चैलेंजर साहब हमारे सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुफियान अख्तर। फैन साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं जी कराची से आया हूँ। आप कराची से ऑल द वे कसौटी के लिए आए हैं या वैसे ही लाहौर विजिट कर? नहीं, मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे आया था और इरादे के साथ आया था कि इस दफ़ा जो है मैंने कसौटी में पार्टिसिपेट करना है। चलिए जी, वी आर ग्लैड कि हम दोनों को एक कॉमन डे मिल सका आज की जी जी recording में। जी, चलिए, Thank you. सुफियान साहब, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, यस। जिंदा, नहीं जी, एशियाई, नो। ताल्लुक अमेरिका से, यस तो गोया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यस। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भैया? नहीं जी, शोबिज है? नो। शोबिज भी नहीं है, सियासत और हुकूमत भी नहीं है। स्पोर्ट्स है जी? नो। इल्मो फजल है? यस। अच्छा। सम राइटर। अच्छा जी, कोई नॉवल निगार है? नहीं जी। अच्छा, यानी ही इज, वो जैसे कुछ सक्सेस राइटर्स होते हैं, जैसे कार्नेगी है, स्टीव कवी बहुत मशहूर है, स्टीव कवी बहुत मशहूर है। लेकिन जिंदा कहा इन्होंने नहीं। नहीं, कह रहे हैं जिंदा नहीं है। नहीं है। स्टीव कवी डाइड रिसेंटली। रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है। वो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इफेक्टिव पीपल। और इसका मैंने कोर्स किया हुआ है ऑस्ट्रिया से। जी 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 जी, कवि हो सकता है, और वो हो सकता है अपना, कार्नेगी तो उसमें आता ही नहीं। फिर कोई और, इनकी कोई एक तसनीफ सुफियान साहब जिसे शोहरत दवाम हासिल हुई हो, एक तसनीफ। जी बिल्कुल। 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इनकी तसनीफ है। इफेक्टिव पीपल। इफेक्टिव पीपल इन हिस्ट्री। जनाब, आपने स्टीव कवी पूछा भैया। स्टीव कवी ने अपनी इस किताब में पिछले 200-250 साल का जो अमेरिका में सक्सेस लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, उसका जूस निकाला, उसका एक एसेंस निकाला है वाह। कि
क्या क्या वो हैबिट्स हैं। उसकी एक हैबिट मुझे अभी तक याद है जी। और इसका ऑस्ट्रिया में मैंने कोर्स किया था, तो वो है शार्पन द सॉ। और सॉ आपको पता है आरे को कहते हैं, जी जी सर। कि अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें। बिल्कुल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरे, कि आप कंप्लेसेंट होके ना बैठ जाएं और अपना स्किल सेट जो है उसको मुसलसल अपडेट करते रहें। वाह। वाह, वाह। तो ये है उनका। और बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हैं उनको वो ट्रेनिंग दिया करते थे और उन्होंने फ्रेंचाइज भी इसको किया और पूरी दुनिया में ये कोर्स कराया जाता है, वाह। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, बाहर नए मेहमान तशरीफ फरमा है। जी सर, हमारे साथ जो नेक्स्ट चैलेंजर हैं अरशद काइम खानी साहब, आप प्राइम मिनिस्टर का जो हेल्थ प्रोग्राम है उसके सीईओ हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, कैम खानी साहब, हम आपको खुशामदेद कहते हैं और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ताहाल आपने, आपकी हुकूमत ने, आपके लीडर ने बहुत से काम किए होंगे, लेकिन एक ऐसा काम जिसकी छाप आने वाले 50 साल तक मैं देख रहा हूँ, इतनी सी विजन अल्लाह ताला ने हमें भी अता कर रखी है, तो वो हेल्थ से मुतालिक है। और अगर आप एक साल फूंक फूंक कर कदम उठाते रहे तो अगले इलेक्शन में हेल्थ वुड बी द की नोट। आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें यहाँ मदऊ करने का। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब किसी दरवेश से किसी शख्स ने पूछा अगर मुझे सिर्फ एक दुआ मांगने की इजाज़त हो अपने रब से तो मैं क्या मांगूं, तो उस बाबा जी ने जवाब दिया सेहत। सेहत। तो सेहत वाकई इतनी कीमती चीज़ है हर शख्स के लिए, हर शे से बढ़ के। अच्छा जी, तारुफ करवाइए, आपके साथ आपकी अहलिया हैं। जी आई एम सॉरी देखिए, हम काम में जी वी जस्ट गॉट कैरिड अवे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं ये गुस्ताखी इसलिए कर बैठा हूँ। ज़रा इनके बारे में बताइए कि आपके लिए, आपको असिस्ट करती हैं किस हवाले से, इनकी क्या इंस्पिरेशन है, ज़रा मुख्तसरन ये भी बताएं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर लम्हे हर कदम पे। कभी कभी जो है वो मुझे और मेरी टीम को अक्सर घर वाले कहते हैं कि आप लोग बिस्तर दफ्तर में लगा लें, हमें इतना ज़्यादा काम करना होता है, इस इतने बड़े प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए आसान नहीं, इन लोगों की मदद के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। तो आई एम ग्रेटफुल टू हर। ज़रा माइक दीजिए, इनसे तस्दीक करवा लें कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो आप हेल्प करती हैं इन्हें इस प्रोजेक्ट में भी? आई थिंक करती हूँ। चलें, हमारी नेक तमन्नाएं आप दोनों के साथ साथ। अच्छा जी, शख्सियत मर्द? जी हाँ। जिंदा? अब तो नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी बिल्कुल एशिया से लगता है। लगता है लगता है। हाँ और ना करें, मतलब है कि बहुत ज्यादा ना हमें। नहीं सर, वाकई लगता है। अच्छा, लगता है। शख्सियत एशिया से ताल्लुक लगता है। ताल्लुक साउथ एशिया से है जी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ताल्लुक पाकिस्तान से है? हाँ जी, पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान से भी है। ये यानी पूर्वी कश्मीरी। पाकिस्तान बनने से पहले इनकी पैदाइश हुई होगी, उस वक्त यूनाइटेड इंडिया होगा, और बाद की ये शख्सियत है। अब आइए इनके दूसरे 2-3 जो स्टैकेटो टाइप क्वेश्चंस। इज ही अ मुस्लिम? जी बिल्कुल। इनकी वफात पाकिस्तान में हुई? हाँ जी। अब फील्ड की तरफ आ जाए। यस। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फिलैंथ्रोपी, मैन ऑफ लेटर्स, शोबिज, स्पोर्ट्स, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी द केस मोस्ट प्रोबेबली। ताल्लुक जनाब सियासत और हुकूमत से है? नहीं। इल्म फजल से है? कह सकते हैं। कोई राइटर हैं? हाँ, राइटर भी हैं। 10 सवाल। 10 सवाल। गोया वजह शोहरत उनकी तहरीरें नहीं हैं भी और नहीं भी, तहरीरें भी हैं, यूँ कह लीजिए। देखिए कैम खानी साहब, वजह शोहरत एक होती है, एक। सर बाज़ों का जो आपकी तरह वर्सटाइल लोग होते हैं उनकी एक से ज़्यादा भी होती है। लेकिन मेरी वजह शोहरत, आप यकीन कीजिए, मेरी होस्टिंग है, इवन मेरी कॉलम निगारी जिस पर मैं बहुत इतराता हूँ वो नहीं है। वो जिनका मैंने पूछा है वो वाकई वर्सटाइल हैं। शायर हैं कोई बड़े? मेरा नहीं ख्याल बेगम साहब उनको शायरी की हो, नहीं शायरी नहीं की हो। नहीं। शायरी नहीं। शोबिज से ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल लगता है, शोबिज से ताल्लुक लगता है, बिल्कुल लगता है। एवर्न्यू का चक्कर लगा के वापस आ गए।
जी क्या कह रहे हैं? शोबिज से ताल्लुक है जी, देखें नैरो डाउन हो रहा है, शोबिज से भी ताल्लुक है एंड इज अ राइटर। अब इशफाक अहमद का शोबिज से भी ताल्लुक था, उन्होंने फिल्में भी प्रोड्यूस की, उन्होंने लातादाद ड्रामे भी लिखे और उन्होंने शायरी भी नहीं की, उन्हें अल्लाह ने फाका दिए रखा, वो शायर होते होते बाल बाल बचे और आज़ाद शायरी थोड़ी बहुत उन्होंने की, ना होने के मुतरादिफ थी। और शोबिज से ताल्लुक, पाकिस्तान टेलीविज़न से ताल्लुक था। हाँ जाहिर है पाकिस्तान टेलीविजन से भी ताल्लुक था, अगर शोबिज से था। वे बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की जो हर चीज में था। सर उससे ज्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग जवाब का अंदाज है। हाँ, क्वेश्चंस कितने हुए जी? तो 13 क्वेश्चन। हेलो। तो एक तो प्रोविंस और हाउ लॉन्ग अगो डिड ही डाई? इंतकाल को जनाब लेट्स से 25 साल या 20 साल? 25 will be fine. इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं तो हाल ही में इंतकाल हुआ है और ये अपना बाबा जी को इनके इंतकाल को भी 25 साल से कम हुआ है। बाबा जी जी, सर। हाँ जी, 25 साल तो घट होया। तो अशफाक साहब बात नैरो डाउन उधर ही हो रही है। प्रोविंस सिंध या पंजाब? हाँ, उससे काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, ताल्लुक सुबह पंजाब से है? नहीं, मुझे नहीं लगता पंजाब से ताल्लुक। अच्छा जी, अगर पंजाब नहीं तो दैट मीन्स इशफाक अहमद साहब 15 सवाल हो चुके हैं। अच्छा, जुनैद साहब के मेहमान जब भी आते हैं मुश्किल शख्सियत लेकर आते हैं हमेशा। जुनैद साहब उन्होंने कहा कि होंगे कि आज वक्त पाउना जी। वो अपने जाती इंतकाम इस जरिए से सर मुश्किल से ज्यादा ना उनका अंदाज थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। नहीं, देखे ना कि 15 सवाल हो गए, हम अभी ये डिटरमिन नहीं कर पाए, लेकिन सबसे अहम शॉर्ट फिलहाल मैं समझता हूँ ये कि ही इज नॉट फ्रॉम पंजाब, He is not from Punjab, हाँ जी। ही मस्ट बी फ्रॉम कराची देन, एंड कराची है तो फिर डेफिनेटली पीटीवी है, तो कराची टीवी के साथ ताल्लुक ये भी हो सकता है। कोई ड्रामा निगार भी हो सकते हैं कराची में। देखें जी, एक तो उमर शरीफ का इंतकाल हुआ, मोइन अख्तर का इंतकाल हुआ, ये वो भी हो दोनों चुके हैं। बहुत जी। मोइन अख्तर भी हो चुके हैं। उमर शरीफ है रीसेंट एंड ही वाज नॉट अ राइटर, मतलब राइटर हैं तो उनकी कोई तहरीर जो है किताबी शक्ल में मौजूद नहीं है। जो ना ड्रामे लिखे, ड्रामे लिखते रहे होंगे, ड्रामे प्ले राइट भी और एक्टर भी थे, प्ले और राइट बड़े राइटर। कमाल आदमी। फिल्म भी की, टीवी भी किया, स्टेज भी किया। उमर शरीफ साहब। ताल्लुक कॉमेडी से है जनाब? कॉमेडी से। कॉमेडी से ये पहला जवाब है जिसमें भी नहीं है जनाब। सरकास्टिक कॉमेडी है वैसे। तंज है जिसमें मजाक कम और तंज ज्यादा। एक सेकंड। ओहो यार, वो क्या है जो नन्हे के साथ करते थे, कमाल अहमद रिजवी, जिनका हर फिक्रा सरकाज़्म होता था। जी। क्योंकि सरकास्टिक कॉमेडी को बहुत ज्यादा उमर भाई ने नहीं कोई ऐसा, नहीं। प्योर कॉमेडी जो है कमाल है दिस इज। लेकिन उमर भाई इसमें कोई शक नहीं, ये कॉमेडी में हरफे आखिर थे। अगर वन मैन शो, क्या बात है, स्टैंड अप आर्टिस्ट में कमाल थे वो, क्या बात, बेहतरीन। नेक्स्ट टू अमानुल्लाह ओनली। जी सर, जी। बल्कि उर्दू लैंग्वेज में नंबर 1 वही, वो अमानुल्लाह ही थे, वो अमानुल्लाह थे। अच्छा जनाब, इनका एक मशहूर शो फिल्म स्टार नन्ना के साथ था। नन्ना के साथ? नन्ना मोटा, रफी खावर। हाँ, रफी खावर के साथ किया है इन्होंने काम। अब आप ओह माय गॉड, देखे ना, आपने नन्ना बोला। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, वो कहते केयर किल्ड द कैट। आप बहुत समझदारी से जवाब देते मुंह से सरकास्टिक कह गए। सरकास्टिक से ऐसा पकड़ा हमने, आपने कमाल अहमद रिजवी पूछा है। अगर आप इतने केयरफुल ना होते सर, हाँ, तो शायद क्योंकि टाई पड़ जानी थी। उमर शरीफ, कमाल अहमद रिजवी एंड ऑफ कोर्स वो क्या थे एक दो और, भाई वहां पर तो लातादाद है जी। और ये इन तीनों बड़े हैवीवेट्स में से एक को सिर्फ सरकास्टिक तहरीरों की वजह से। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वंडरफुल पर्सनालिटी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है सर, क्या बात। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहिबा हसन रजा भट्टी। भट्टी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट हफ्जाबाद से। आप वहीं पे रहते हैं, वहाँ से आए हैं? जी वहीं से आया हूँ।
अच्छा जनाब भट्टी साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा है? नहीं। एक मर्द जो जिंदा नहीं है। नहीं। ताल्लुक एशिया से भट्टी साहब? नहीं। यूरोप से? नहीं। अमेरिका से? जी। अमेरिका से। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है भैया? नहीं। शोबिस से है? यस। और जिया कह रहे थे, जियास। जिया। अच्छा, यानी शोबिस से ताल्लुक है। तो वजह शोहरत अदाकारी है? जी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। पुराने एक्टर्स में से, पुराना दौर, ब्लैक एंड व्हाइट हीरो आया करते थे फिल्मों में? जी। क्लार्क गेबल। डेफिनेटली है ना? यस। वही लगा। गॉन विद द विंड के अहम किरदार हैं? जी। ऐ छम्मा। नहीं, मैं इस पे हैरान नहीं हुआ हूं कि आपने क्लार्क गेबल पूछा है। मैं इस पे हैरान हुआ हूं कि आपने पूछा है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कोई और करता था, क्लार्क गेबल नहीं एक्सपेक्ट करता था आपसे। भैया क्लार्क गेबल पूछा है आपने। जी। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए ओपन माइक है। वेलकम बैक। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है जी मेरा। और आपके साथ जो है उनका नाम क्या है? ये मेरे भाई एक कज़न है, यासिर नाम है इनका। तो काशिफ साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से कहाँ से है? पाकिस्तान से, लाहौर से ताल्लुक है, लेकिन मैं इस वक्त ऑल द वे लंदन से आया हूँ जी। ऑल द वे लंदन से आने का मतलब ये है कि ऑल द वे आप कसौटी के लिए आए हैं? जी, कसौटी के लिए आया हूँ और मुझे बहुत शौक था आफ्ताब साहब के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का स्पेशली। काशिफ साहब बहुत बहुत खुशामदेद, और यकीनन आप बहुत अच्छी यादें लेकर जाएंगे यहाँ से, और स्पेशली अगर हम हार गए आपसे तो। लेकिन याद रखिए, आप ना चैलेंज, हम वैसे ही चैलेंजर कह देते हैं, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, सेम बॉडी, सेम फैमिली। सर कैन आई से समथिंग? आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं और मेरी वाइफ जो है, आज उसकी बर्थडे है, तो मैं स्पेशली भी आया था, तो मैंने उसको दिखाई है वीडियो यहाँ से। शी वाज वेरी हैप्पी। और लाइक व्हाट यू हैव डन फॉर द थिएटर्स के एक्टर्स के लिए आपने किया सर, रिमार्केबल सर। मेरी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कैफ़े की तरफ से उन्हें, ओपन माइक कैफ़े की तरफ से, समा टेलीविज़न की तरफ से उन्हें हैप्पी बर्थडे के सर। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? नहीं। अमेरिका? जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स? जी सर। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं सर। शोबिज़ है? नहीं सर। इल्म फजल कह सकते हैं सर। इल्म फजल कह सकते हैं, यानी मेन वजह शोहरत कुछ और है? जी सर। And how long ago did he die? इंतकाल को 100 साल से ज्यादा। 50 मेरे ख्याल में कर लें पहले। 50 तो 71 की बात है भाई, 72 की। काशिफ साहब, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। अमेरिकन इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। वाह 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 वाह। बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरफ बात जाएगी जो, लेकिन वो तो कहते हैं सियासत और हुकूमत से ताल्लुक ही कोई नहीं बोला है। लेकिन इधर डिटरमिन करें उसकी वजह शोहरत 100 साल से ज्यादा अगर हो चुका है, यानी राइटर ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि ये राइटर वजह शोहरत ये नहीं है। फजल से ताल्लुक, इल्म फजल, साइंस टेक्नोलॉजी और पीरियड उसका मजीद आगे जाएंगे। मजीद आगे कितना कुछ, एडिसन तो नहीं हो सकता, इन्वेंशन। हम पूछते हैं ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन साइंस। अच्छा जनाब, ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है? नहीं सर, इससे ताल्लुक नहीं है सर। ऑल इन्वेंटर्स, वेयर हैव ऑल द इन्वेंटर्स गॉन? डू यू रिमेंबर द प्ले कैनेट कॉलेज डिड, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन? वाह वाह। आप अगर मेरे साथ चलते उस दिन तो आज आपको याद होता है ये ड्रामा। बैरन कूपर ने करवाया था, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन। इल्म फजल से ताल्लुक है। अच्छा जनाब, इंतकाल को काशिफ साहब 150 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं सर। देखिए ना, नैरो डाउन हो गया। ये 1872 और 1922 के बीच की शख्स, क्या मखमसे में डाल दिया है। अरे काशिफ मियां,
आपके चेहरे की हंसी बता रही है। अच्छा, चेहरे की हंसी होती, कानों की हंसी नहीं होती। काशिफ मियां मेहरबानी। इधर जान पे बनी हुई है तुम। तुझे अटकेलियां सूझी। मैं क्या सी पंगा लो, हम बेजार बैठे। सीधी सीधी गेम खेलो तो लूडो रखो सारे खेल लें। ना छेड़ है नखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। मैं क्या पता नहीं कहने लगे ना छेड़ मलंगा नू। 12 सवाल। अच्छा काशिफ साहब, बिग बिजनेस से इनका ताल्लुक है कुछ? नहीं सर। क्या है ये? बिग बिजनेस से भी ताल्लुक नहीं है। स्पोर्ट्स नहीं पूछा तू। स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं। उस दौर की स्पोर्ट्स कोई मशहूर नहीं। आशिफ साहब काफ़ी मेहनत से शख्सियत ढूंढ के लाए हैं। नहीं नहीं, सीधी सीधी शख्सियत होगी। हमें सिर्फ हमारी नज़र नहीं पड़ रही उसमें। हमारी नज़रों से ओझल है, किसी स्टूल के पीछे है, किसी सोफे के पीछे है, किसी टेबल के पीछे है। नहीं है, या फिर चराग तले अंधेरा है। रिलीजियस पर्सनालिटी। जी, कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकती है मार्टिन लूथर किंग से पहले। जो स्लेव के वो किताब है उसकी रूट्स, उसका नाम क्या था? हेले। नहीं, उसमें जो उसका नाम है कुंता, उसका पीरियड कौन सा बनता है? वो तो 18th सेंचुरी का क्या? जी, ये हमें भी याद है, कुंता किंते। जी काशिफ साहब, ये बताइए कि ये शख्सियत किसी बुरी शोहरत की हामिल है? नहीं सर। लगता काशिफ दी सारी छुट्टी इत्थे लग जानी। अच्छा यार, एक वो था बंदा, लेकिन ही वाज अ यूरोपियन, ही वाज अ ब्रिटिश परहैप्स, जिसने बॉय स्काउट की बुनियाद रखी। हाँ, वो तो पावल, वो यूरोप था ना? आई थिंक सो। ये पूछ लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी है कोई ऐसा ही कोई कैरेक्टर कि जिसने। काशिफ साहब, किसी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी भाई साहब ने? जी सर। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका से ओरिजिनेट हुई है, मोस्ट फेमस इज द रोटरी, लेकिन वो बाद की बात है। कितने सवाल हुए जी? 16? 15 हुए हैं। हाँ जी, यार हम 15 सवाल से आगे मूव ही नहीं कर पा रहे। शकील साहब, सवाल नहीं बन पा रहा। व्हाट अ पिटी कि हमारा एरिया ही ये कोई कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो इज इट अ वाइट पर्सनालिटी और? नहीं, मेरा ख्याल है अफ्रीकन अमेरिकन ही हो सकता है जिसने स्लेवरी के खिलाफ किसी ने कैंपेन शुरू की हो। कि जी स्लेवरी के बुनियाद पर ही तो बेचारा लिंकन काम आया था ना, स्लेवरी ही का इशू था। तो 60s तक कैंपेन चलती रही थी। 60s तक रही ना, जॉनसन के वक्त तक रही, जब तक वो क्या राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बस सेग्रीगेशन बिल ऑफ, वो तो कैटलिस्ट बना ना। उस जमाने के जो ब्लैक्स थे अफ्रीकन अमेरिकन, वो वॉशिंगटन लास्ट नेम रखते थे। काशिफ साहब, वाज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? जी सर। अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीकन अमेरिकन अंकल टॉम्स केबन का राइटर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, इसलिए कि वो राइटर है, बहुत बड़ा राइटर है। फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिया है काशिफ साहब ने। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन किसी का ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स। जी सर। सबसे पुरानी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ सिविल लिबर्टीज यूनियन। सिविल लिबर्टीज के हवाले से इसकी कोई डेफिनेटली कंट्रीब्यूशंस हैं सिविल लिबर्टीज के हवाले से। वर्ल्ड वॉर 14, 15, 16, 17, 18 गन्स से मुताल्लिक कोई पैसिफिस्ट कोई, वो क्या कोल था, कोल, एंटी गन लॉज, एबोलिशन एक्ट, सिविल राइट्स। हाँ, वो कब की बात है जो हे मार्केट में हुआ था 1 मई शिकागो में? हाँ, 1880s की है। हे मार्केट में जब ये हुआ था मुजाहरा। इट रिंग्स अ बेल, ट्रस्ट मी, आर्मस्ट्रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन जी काशिफ साहब, ये कोई कहीं ना कहीं either of us, either us or maybe you took a wrong turn and the personality is very confusing. Sorry, we could not make it. So we surrender, sir. चलें, थैंक यू। फिर लेंगे हम एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक सर। अच्छा, को आज और खबर है कि नहीं? जी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूयॉर्क से ऑरलैंडो जाने वाली फ़्लाइट को हंगामी तौर पे लैंड कराना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक नशे में धुत पैसेंजर था जिसने एकदम से चीखना चिल्लाना और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि उसके साथ वाली जो खातून है, हालांकि वो एक बच्चे की माँ भी थी, कि उन्होंने सिरिंज के ज़रिए उनका डीएनए चोरी कर लिया है। और फिर जब खातून ने बहस करते हुए कहा कि ये अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक तो पहले उस मुसाफिर ने उस खातून को थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर कहना शुरू कर दिया कि मैं केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर उनको लैंडिंग करानी पड़ी। वो टुन होगा जी सर, नशे में उम्मुल खबाइस। इसमें तो ऐसी हैरत की बात नहीं, वो शर्म की बात है। अरे डीएनए ਹੁੰਦਾ ਟਪਕ ਐਨੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ डॉक्टर बैठी है, शी इज द अथॉरिटी। जी इन्होंने वो जब मेरी शुगर टैप टेस्ट की थी, किसने कहा है? वो सिर्फ ब्लड ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद एक लंबी तहकीक शुरू होती है। इसको कहते हैं जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स। ये पूछो उससे कि क्या है ये। डीएनए आपके एक बाल से भी लिया जा सकता है, आपके हर कपड़ों से लिया जा सकता है। हाँ जी, आपके हर सेल, आपके अंदर स्किन से निकली हुई किसी भी चीज में आपका डीएनए मौजूद होता है। असल फोर फादर्स आपके कहाँ से हैं? हमारा तो तुम्हारी ढोलकी से लिया जा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो हाथ लगा ना ढोलकी पे। हाँ, ढोलकी को हाथ लगा, आपके वहां पर सेल्स गिरे हुए हैं, आपका टिश्यू वहां से मिल सकता है। आपके अंदर की किराने की दुकान है, सेल टेक पे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है और मेरे दोस्त का नाम मोहम्मद अनस है। मोहम्मद लतीफ़ साहब, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? हमारा ताल्लुक़ बेसिकली बहादुरपुर से है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में स्टडी कर रहा हूँ और ये लाहौर में स्टडी कर रहे हैं। जी, कसौटी आपके साथ मोहम्मद अनस करेंगे। जी अनस साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक जनूबी एशिया से? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? पाकिस्तान से भी है। जब उनका इंतकाल हुआ है, वॉज ही या पाकिस्तानी नेशनल? यस। बस पाकिस्तान से ताल्लुक हुआ ना यार। अब वो उनकी पैदाइश उस इलाके में होगी जो इस वक्त इंडिया में है, ठीक है ना जी? बिल्कुल ऐसे। ताल्लुक किस शोबे से है ये देखना है, या इंतकाल को कितना अरसा हो चुका है, क्या देखना है? कुड बी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, मैन ऑफ लेटर्स, सम रिलीजियस पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल। यस। ताल्लुक भैया सियासत और हुकूमत से है? जी, सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है उनका। लेकिन वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है? नहीं, कुछ और है। वजह शोहरत पहले डिटरमिन करें। अगर सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत ये नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ही इज़ अ राइटर। वो एक लिखारी हैं, अदीब हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं। ताल्लुक इल्म फजल से है भैया? इल्म फजल से भी है। वजह शोहरत इल्म फजल यानी नहीं है। और डेथ को कितना अरसा हो गया? हाँ, डेथ को कितना अरसा हो गया? 50 साल। अनस साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। 25 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 25 से भी हो रहे हैं? 1997 के बाद। आफ्टर 1997 तो शायर, अदीब कौन आता ज़हन में जिनका ताल्लुक सियासत से भी हो? ताल्लुक पंजाब से जी उनका? जी नहीं। नहीं। सुबह सिंध से ताल्लुक है? जी। सिंध की कोई शख्सियत। सवाल कितने हुए? 12 सवाल। 12 हो गए हैं। अच्छा, हकीम सईद को भी 25 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। नो, कम हुआ। किसे? हकीम सईद को। हकीम सईद and Hakeem Saeed fits in this picture. हकीम सईद, he was a journalist, he was a writer, he was a journalist. सियासत से इनडायरेक्टली गवर्नर थे ना वो जब उनका कत्ल हुआ? नहीं, he was not governor then. 95 में हुई उनकी मेरे ख्याल में assassination। 95 में कब हुआ है उनका? I think so. Could be a little late, yes. जी लेट हुई है, आप क्या बातें कर रहे हैं? सलाहुद्दीन की मेरे ख्याल 95 में हुई, जो जर्नलिस्ट थे। जी, सलाहुद्दीन, और ये भी जर्नलिस्ट है। ये
बेसिकली उनकी क्लेम टू फेम और द रीजन ऑफ हिज डेथ वाज हिज राइटिंग्स, ऐसा ही है ना? और उन्होंने अपने सफ़रनामे काफ़ी लिखे हैं। और उनके एक भाई थे अब्दुल हमीद, वो दिल्ली में ही में रहे, उन्होंने वहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की, इन्होंने इधर हमदर्द दवाखाना एंड यूनिवर्सिटी, ये इधर ही है। यही मेरा दिमाग अटक गया इधर, बिल्कुल सही। बढ़ाइए बात को आगे। ताल्लुक उनका तिब से भी था, मेडिसिन से? जी। दिल्ली से ताल्लुक था? जी। That's it. वाह वाह वाह। शकील साहब, उनकी डेथ वायलेंट थी? जी। हकीम सईद पूछा आपने? चीता है बहन, चीता। अच्छा जी, इनकी डेथ जो है ना, आप इस पे फंस रहे थे 95 के बाद थी 1998 में हुई है। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।